बीते सालों में कितना बदला है हिंदुस्तान। जिन मुद्दों पर होती थी कानाफूसी, जिन मुद्दों पर होती थी छुप छुपा कर बात, जिन मुद्दों पर सोचने का था ठेठ हिंदुस्तानी अंदाज, उन्हीं मुद्दों पर अब क्या सोचता है हिंदुस्तान। क्या है मुल्क का मिजाज। आई दिन 7 और हिंदुस्तान के सर्वे में सामने आए तमाम सनसनीखेज सच। स्टेट ऑफ द नेशन में देखिए अलग अलग मुद्दों पर जनता की राय और भापिए मुल्क का मिजाज। तो स्टेट ऑफ द नेशन में आज बात करेंगे पहनावे की। आजाद भारत में 60% लोग मन मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी चाहते हैं। इसके बावजूद महिलाओं को पश्चिमी पहनावा लोगों को काफी खटकता है। खासकर छोटे शहरों में पश्चिमी कपड़े पहने लड़कियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। हालांकि अचरज की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के 60% लोगों ने बुर्खे को दमन की निशानी बताया। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने के पक्षधर हैं। दिन ब दिन ग्लोबल होती दुनिया और पहनने ओढ़ने के मामले में मिटती पूरब और पश्चिम की दूरियां। कपड़ों को लेकर खुलेपन की इस बयार से सबसे ज्यादा प्रभावित है नौजवान, लिहाजा वो इस मामले में किसी तरह के ड्रेस कोड के पक्ष में नहीं है। हमारे सवाल के जवाब में 59% लोगों ने कहा गलत है ड्रेस कोड, तो 41% परंपरागत पहनावे के पक्ष में नजर आए। हमारा दूसरा सवाल था, क्या पश्चिमी पहनावे पर रोक लगाने वाले शिक्षण संस्थानों का समर्थन करेंगे? 69% लोग इसके पक्ष में नजर आए, तो 31% लोग इसके विरोध में थे। हमारा तीसरा सवाल, क्या सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों का पश्चिमी पहनावा जायज है? इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला था। मनमाफिक कपड़े पहनने की आजादी चाहने वाले लोग महिलाओं के पहनावे पर अलग ही रंग में दिखे। 62% लोगों ने पश्चिमी पहनावे का विरोध किया, तो सिर्फ 38% लोगों ने इसके पक्ष में जवाब दिया। हमारा अगला सवाल, क्या बुर्के जैसे पारंपरिक परिधान महिलाओं की गुलामी के प्रतीक हैं? 33% लोग इससे सहमत थे, जबकि 39% इससे कुछ हद तक सहमत दिखे, जबकि 28% लोग इससे असहमत थे। मजे की बात यह कि मुस्लिम समुदाय में ही 10 में से 6 लोग इसे गुलामी का प्रतीक मानते हैं। क्या पहनावे के जरिए धर्म का प्रदर्शन सही है? इस मुद्दे पर लोगों की राय आधे आधे में बंटी हुई है। 50% लोगों का मानना है हाँ, तो 50% लोगों का मानना है ना। हमारा सवाल ये भी था, क्या पश्चिमी पहनावे वाली महिलाएं चरित्रहीन होती हैं? 49% का जवाब था हाँ, मगर 51% का कहना था नहीं। बात फैशन पर टीवी और सिनेमा के असर की। 91% का जवाब था हाँ, जबकि 9% का जवाब था ना। सवाल ये कि क्या मीडिया पहनावे में अश्लीलता को बढ़ावा देता है? 62% लोग इससे सहमत थे, जबकि 34% लोग इससे कुछ हद तक सहमत दिखे और 4% लोग इससे पूरी तरह असहमत थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो सवालों का खाका हमने आपके सामने खींच दिया है, जो हमने आपसे पूछे थे, आपकी राय मांगी थी। अब सिलसिलेवार परत दर परत एक एक सवाल पर मैं जाता हूं। पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा था, सवाल था क्या आपके पहनावे का ड्रेस कोड तय हो? और आप में से 41% कहते हैं हाँ तय होना चाहिए, जबकि 59% का कहना है नहीं। मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर। अर्चना, आपसे जानना चाहूंगा मैं ये बात कि ड्रेस कोड हो, यानी कि मर्द क्या पहने औरत क्या पहने ये पहले से ही तय हो जाए। 41% कहते हैं कि हाँ ऐसा कोड होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ड्रेस कोड होना चाहिए। हम सबको एक राइट होनी चाहिए डिसाइड करने की कि हम क्या पहन सकते हैं। आफ्टर ऑल हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, तो एक प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि हमें क्या पहनना है। और हम कोई स्कूल में नहीं है कि यूनिफॉर्म पहना दी गई कि मुझे ऑफिस आना यही यूनिफॉर्म पहननी है और कुछ नहीं पहन सकता हूं।
हाँ जी, और कपड़े बहुत कुछ हैं, मतलब कपड़ों से हम लोग जब खुश होते हैं तो हम कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ा एक मीन्स है हम लोग को, हमारे को एक्सप्रेस करने का। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई डिसाइड करे कि हमें यही पहनना चाहिए, वो एकदम गलत रहेगा। बिल्कुल आजादी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज की भी बात आ गई। इससे जुड़ा एक सवाल हमने आप लोगों के सामने रखा था। सवाल ये कि पश्चिमी पहनावे पर रोक लगाने वाले शिक्षण संस्थानों का क्या आप समर्थन करेंगे? बहुतेरे स्कूलों में ऐसा हो रहा है, देश के बहुतेरे इलाकों में हो रहा है, और 69% आप में से 2/3 से ज्यादा लोग कहते हैं कि हां, अगर पश्चिमी पहनावे पर रोक लगाता है कोई शिक्षण संस्थान तो वो ठीक कर रहा है। 31% इस राय से वो इत्तेफाक नहीं रखते। अर्चना, ये वेस्टर्न क्लोथ्स को लेकर या स्कर्ट्स को लेकर बहुतेरे पेरेंट्स भी हैं, समाज में बहुतेरे ठेकेदार हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चे ऐसे कपड़े क्यों पहने? आई थिंक बच्चों को आजादी होनी चाहिए कि वो जो पहनना चाहे वो पहने, लेकिन ये चीज सबको याद रखनी चाहिए कि हम इंडियंस हैं और हम इंडिया में रह रहे हैं, और हमारे साथ हमारे बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, हमारे दादा दादी रहते हैं। तो और वैसे लोगों के हम ऑल द टाइम उनके सामने आते हैं। तो जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि उनको बुरा नहीं लगे। तो उनकी सेंसिबिलिटीज को दिमाग में रख कर सेंसिबिलिटीज का दायरा तो अलग अलग होता है ना अर्चना, आप ये बात मानेंगी। बहुत लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, स्कर्ट्स क्यों पहने मेरी बेटी या मेरी पोती, वो तो सलवार कमीज ही पहनकर जाए, क्यों जाए? नहीं, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक वेस्टर्न कपड़ों में कोई गलती है। हम वेस्टर्न कपड़ों में गलती नहीं बोल सकते। 30 साल पहले हम ये बोल सकते थे कि अभी इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। अब हम इस समय पे कैसे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कपड़े हमारे बच्चे नहीं पहने? वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन हम ये कुछ रख सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों के कपड़े बहुत रिवीलिंग ना होए, क्योंकि हम फिर भी इंडियंस ही हैं। नहीं, रिवीलिंग कपड़े तो मेरे ख्याल से कोई भी स्कूल वैसे भी इजाजत नहीं देगा। एक और सवाल जो हमने आप लोगों से पूछा था, सवाल ये कि सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों का पश्चिमी पहनावा सही है क्या? अब हम स्कूल कॉलेज से हटकर पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहे हैं, वहां पर वेस्टर्न क्लोथ्स आप पहन सकते हैं क्या? हां कहने वाले 38%, ना कहने वाले 62%। फिर से वो लोग जो मुखालफत कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वेस्टर्न क्लोथ्स का, उनकी तादाद ज्यादा है अर्चना। राइट। वही तो ना, हम फिर भी इंडियंस हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम इंडियंस हैं और हम इंडिया में रह रहे हैं। तो हम अमेरिकन के जैसे नहीं बिहेव कर सकते हैं। तो हम जैसे बहुत स्ट्रैपी कपड़े पहने या बहुत टाइट फिटेड पहने या बहुत लो वेस्ट पहने, वो नहीं एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन इंडियन क्लोथ्स की भी बात करें अर्चना, बीच में आपकी बात काट रहा हूं, इंडियन क्लोथ्स भी तो कितने रिवीलिंग हो सकते हैं। साड़ी भी ढंग से पहनी जाए, एक पर्टिकुलर वे में पहनी जाए तो वो भी बहुत कुछ रिवील कर सकती है। चोली भी है, घाघरा भी है। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन क्लोथ्स रिवीलिंग नहीं होते। ये कहीं डबल स्टैंडर्ड्स की बात तो नहीं है? डबल स्टैंडर्ड्स की ही बात है ना। डबल स्टैंडर्ड्स यहां पर बात है ना जी। और हम कैसे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कपड़े गलत हैं क्योंकि वो वेस्टर्न हैं? हम वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम कितना कुछ, तो हम एजुकेशन, हम लोग कितनी कुछ चीजें, हम बोलते हैं हम ग्लोबल हैं, हम दुनिया के साथ एक हैं। तो अगर हम ग्लोबल हैं, हम दुनिया के साथ एक हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम बस हिंदुस्तानी कपड़े पहनेंगे? और वैसे भी अगर हम मर्दों की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, तो जीन्स हो, टी शर्ट्स हो, हम लड़के अगर वेस्टर्न क्लोथ्स पहन ले तो नहीं दिक्कत होती है, लड़कियों पर ही ये गाज क्यों गिरती है? उनके लिए ही दिक्कत क्यों होती है? आई थिंक प्रॉब्लम लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव होती है तो लोग ज्यादा अटेंशन उनके ऊपर देते हैं। एक और सवाल जो हमने आप लोगों से पूछा था, सवाल ये थोड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या महिलाओं का बुर्का पहनना गुलामी का प्रतीक है? ये खास हम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं, और आप में से 33% इस बात को लेकर सहमत हैं, 39% कुछ हद तक सहमत है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दूं तो 72% कुछ हद तक इस बात को कह रहे हैं कि यह गुलामी का प्रतीक है, जबकि 28% असहमत हैं। आप किस तरह से एनालाइज करेंगी इस रायशुमारी को अर्चना? क्योंकि बुर्के को लेकर एक बहुत बड़ा तबका अब भी है जो कहता है नहीं, पहनना होगा, हमारा धर्म कहता है तो हमें पहनना होगा।
मेरे पास बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और क्लाइंट्स हैं, और मैंने देखा है ऐसे लोग जो बहुत साल पहले कुछ बुर्का नहीं पहनते थे और अभी उन्होंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग इतने सारे लोग अभी आप लोग क्यों बुर्का सडनली पहनने लगते हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जब कुरान में ज्यादा घुसते हैं और हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारे रिलीजन में ऐसे लिखा है और हमें अच्छा लगता है पहनना, हमें अच्छा लगता है फॉलो करना। तो जो हम बोलते हैं ईमानदारी से ये बात कह रही है, हमारा नजरिया उनको देखने का। आपको क्या सेंस मिली? आपको लगा कि वो ईमानदारी से ये बात कह रही है या ये समाज का दबाव भी हो गया? मुझे ऐसे लगता है कि 100 औरतों में से अगर 100 औरतों ने बुर्का पहना है तो उसमें से 70 औरतें पहनती हैं, उनको पहनना, वो लोग पहनना चाहती हैं और पहनती हैं। हो सकता है 25-30 औरतों को फोर्स किया जा रहा हो, लेकिन फिर आई थिंक मैक्सिमम जो लोग हैं वो मानते हैं कि उन्हें पहनना चाहिए, उनका रिलीजन ये बोलता है, वो अपने रिलीजन में बहुत मानते हैं। जी, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने धर्म गुरु हैं यासूब अब्बास साहब, और अब्बास साहब हैं लखनऊ में मौजूद। अब्बास साहब, ये सवाल जो मैं अभी पूछ रहा था, जनता से भी हमने एक राय शुमारी की, सवाल ये कि क्या बुर्का पहनना गुलामी का प्रतीक है? 72% कुछ पूरी तरह से सहमत हैं, कुछ हद तक सहमत हैं। उनकी राय यह है कि ये गुलामी का प्रतीक है। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुर्का पहनना गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुर्का जो पहनना है ये इसके अंदर औरत की इज्जत, औरत की आबरू महफूज रहती है। सवाल यह है कि आप अपने घर का कूड़ा जो है वो बाहर रख देते हैं और घर की जो ज्वेलरी है वो लाकर में रखते हैं। तो इसी तरीके से बुर्के के अंदर जो है औरत जो है वो एक इज्जत है, लिहाजा वो बुर्के में इसी तरीके से है कि जैसे ज्वेलरी जो है वो आदमी के। लेकिन क्या आप ये बात नहीं मानते कि जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, वक्त का अब ये तकाजा भी है। अब आप फर्ज कीजिए स्कूल में भेजना है, बुर्के में थोड़ा आप भेज सकते हैं किसी को। अगर कोई काम काज करने जा रही है कोई महिला, आप उसे बुर्के में थोड़ा भेज सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, अभी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रही है बैडमिंटन की, आप बुर्का पहनकर खेल थोड़ा सकते हैं? नहीं, सवाल ये देखिए, बुर्का जो है वो इस्लाम ने उसको जरूरी बताया है। अगर से आप मजहब इस्लाम में हैं तो आपके लिए बुर्का बहुत जरूरी है, और बुर्का पहन के औरत हर काम कर सकती है। ये नहीं लिखा है कि बुर्का पहन के औरत कोई काम नहीं कर सकती। औरतें ड्राइव करती हैं, औरतें लेक्चर्स देती हैं, क्लास में जाती हैं, पढ़ती हैं। चलिए, आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे, और अर्चना भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल है, तो आप बने रहिए। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्टेट ऑफ द नेशन। आज हम बात कर रहे हैं जनता की, आपकी नब्ज टटोल रहे हैं पहनावे को लेकर आपकी राय क्या है, और पहनावे और धार्मिक पहचान में भी क्या कोई रिलेशनशिप है। एक अहम सवाल जो हमने आप लोगों से पूछा था, सवाल था क्या पहनावे से धर्म का प्रदर्शन सही है, और यहां पर राय बिल्कुल बटी हुई है। हां कहने वाले भी 50% और नहीं कहने वाले भी 50%। मुंबई में मेरे साथ मौजूद है, मुंबई में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अर्चना कोचर, जबकि लखनऊ की बात करूं तो यासूब अब्बास साहब, मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहनावा, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह से आपका गेटअप है, उससे धार्मिक पहचान सीधे सीधे हो जाइए, क्या सही तरीका है पहनावे का? जी, जो आदमी जिस धर्म को मानता है उस धर्म का लिबास पहनता है और उसी से पहचाना जाता है। मेरे ख्याल से वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप ये बात नहीं मानेंगे कि धर्म तो एक निजी चीज है, ये एक आपका प्राइवेट मसला है, आपके और खुदा या आपके या भगवान के बीच में, तो वो निजी रखिए, उसकी कोई नुमाइश करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, इसमें नुमाइश की कोई बात नहीं है। जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, उससे लोग जुड़े हुए हैं, वो कम से कम उससे पहचानते हैं। अगर से हम भी पैंट शर्ट में या कुर्ते पैजामे में दिखाई देंगे तो उसी भीड़ में हम भी खो जाएंगे। हमको इस भीड़ में पहचानेगा कौन? इसलिए आदमी कम से कम अपना लिबास, पहचान अर्चना सिर्फ ये है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्या कि सड़क पे मुझे देखते ही पता लग जाए कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान? अर्चना, आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, सॉरी, मैंने सुना नहीं। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से हम जो पहनना चाहें हमें वो पहनना चाहिए। इट्स नेसेसरी नहीं है कि हम धर्म को फॉलो करके पहने, कि हम ये हिंदू हैं तो हम ऐसे कपड़े पहने, मुसलमान हैं तो ऐसे पहने। बस ये मेन फॉलो करना चाहिए कि हमारे कपड़े एक
एक उसमें सीमित होने चाहिए कि बहुत ज्यादा रिवीलिंग ना हो, बहुत ज्यादा एकदम किसी को कॉपी करने टाइप नहीं हो। हमें हमारे इंडियन के हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए। हमें कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम अब्रॉड के लोगों को कॉपी करें, फूहड़ ना हो जाए, हम कुछ दिखावा ना करने लगे। एक जो दायरा होता है समाज का, उसमें हम कपड़े पहने। आपका और मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हो गई आज की बात। अब कल के बारे में, कल हम बात करने वाले हैं मीडिया की। अपनी बात करेंगे, हम अपने गिरेबान में झांकेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सूचना क्रांति की भी। आपकी राय क्या है इस पर चर्चा होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।